वजीर आजम जहां कहीं जाते थे ऐसा बोलते थे, अच्छे दिन, वहां से लोग बोलते आएंगे। मेरे भाई, ना अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन तो जरूर आ गए सबके। इतने बुरे दिन आ गए कि मिस्टर मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मल्ल्या बोला, खाऊंगा, खा के भाग जाऊंगा। कितना खाया उन्हें? 10,000 करोड़ खाया कमबख्त का बच्चा। 10,000 करोड़ भारत का घड़ा है, भरता ही नहीं है। 10,000 करोड़ खाया, डकार भी लेके किंगफिशर में उड़ के चले गया। और हमारे मित्रों बोल रहे, अच्छे दिन। वाह प्राइम मिनिस्टर, वाह। फिर हमारे वजीर आजम ने कहा 15 लाख आएंगे हर एक के अकाउंट में। कहा था नहीं कहा था? 15 लाख आए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हिंदुस्तान के अवाम को 15 लाख नहीं देकर तलाक 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 कह दिया। तीसरी बात, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कहा था ना, हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? तो हाथ तो उठा दो, कुछ तो उठाओ। अच्छा, कितनों को नहीं मिली? हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिराओ, दिखाओ मोदी को कि नौकरी नहीं मिली। क्या कहा? ये बीच बीच में नहीं बोलना। हाँ, करो। चौथी बात मिस्टर मोदी ने कही थी, क्या कहा था? बल्कि मिस्टर मोदी के साथ एक बड़ी अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि स्वामी जी ने भी कहा था। स्वामी जी ने कहा, अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो डॉलर का रेट 35 रुपये हो जाएगा। स्वामी जी और मोदी जी, डॉलर का रेट 70 रुपये हो गया तो आपने नहीं देंगे। मुमरा में 8-8 घंटे लाइट नहीं देंगे और बोलेंगे मीटर काम नहीं करता यहां पे। अरे जालिमों, तुम्हारा दिल का मीटर रुक चुका है हमारे लिए। हमारा मीटर तो सलामत है घर का भी, और हमारा दिल का मीटर भी बराबर सलामत है। तुम्हारे दिल का मीटर खत्म हो चुका है। तुम्हारे दिल के मीट बहुत हैं। बुजुर्ग तो हैं यहां पर भी जो बात जानते होंगे, मगर नौजवानों के लिए बोलना चाहूंगा कि मिसाल दिया था हैदराबाद में, आपके सामने भी दे रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पर नौजवानों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी सरदार बहनों, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक बाप का इंतकाल हो जाता है और वो 15,000 रुपये छोड़ के जाता है अपने बेटा और बेटी के लिए, तो हमारा हुक्म या हमारा कानून ये बोलता 10,000 बेटे के लिए, 5,000 बेटी के लिए। तो आरएसएस वाले बोलते, हां बेटी को नहीं मिलता। तो मेरे से एक आरएसएस के आदमी ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, जनाब पहले तुम शादी करो, बाद में मेरे से पूछो। तो 5,000 बच्ची को जो मिलता वो उसका पैसा है, फिक्स डिपॉजिट। जब बच्ची की शादी होती तो उसको महर मिलता, वो देना उनको। ऐसा नहीं कि बीवी को आइसक्रीम खिलाते खिलाते हल्लू बोले, बेगम माफ करो। बच्चा या बच्ची अगर शादी नहीं करके भी एक दूसरे के साथ रहे, बगैर शादी के साथ रहे, तो उसमें भी औरत का हक है। हम पूछना चाह रहे हैं,
जब जस्टिस चौहान ने यह फैसला दिया था, जो लॉ कमीशन के आज चेयरमैन है, तो हम तो शादी कर रहे हैं ना। अगर दूसरी शादी भी कोई कर रहा है, उसके पास फिगर है तो करना होगा, मगर एक औरत को बीवी मानना, माशरे में उसको इज्जत देना है। जो लोग औरतों से शादी नहीं करते तो दुनिया उनकी इज्जत नहीं करते, उसको बीवी नहीं कहते, उसको किसी और नाम से पुकारते। मेरे भाई, ये दुनिया को, हुकूमत को बताना पड़ेगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जब मैं बंबई पहुंचा तो एक टीवी प्रोग्राम में गया और वहां पर किसी एक प्रेस वाले ने मुझसे सवाल किया कि कोई फिल्म नहीं आने वाली है, क्या नाम है जी उसका? बड़ी मुश्किल है, बहरहाल कुछ नाम है उसका। तो उसने मुझसे कहा, मिस्टर ओवैसी, ये फुला पिक्चर है और इसको रिलीज नहीं होने देते बोल रहे। मैं बोला, मेरे को क्यों बोल रहे आप? मैं आप क्या तबसरा करेंगे? बोला, मैडम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो तो मैं खड़ा हुआ हूं। आप ये कौन से पिक्चर की बात कर रहे हैं? हम तो अपनी पिक्चर बना रहे हैं अभी। आज पिक्चर की शूटिंग है मुंबरा में, आप आइए। तो बोले, नहीं आप क्या मजाक कर लेते? बोला, हमें सही बोल रहे, मजाक ही कर रहा हूं। मैं का हीरो? मैं तो विलन हूं। मैं तो भड़का भाषण देता हूं ना। मैं तो रहा तो लोगों को माइक भी गिर गया। अरे लोग जानते आपको। तो फिर मैडम ने कहा, हमारे जर्नलिस्ट ने कहा, नहीं मजाक मत करिए। मैंने कहा, ठीक है, मजाक हो गया, सीरियस बात करेंगे। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले कि चीफ मिनिस्टर फडणवीस के पास मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय पाया कि कोई पिक्चर में एक पाकिस्तानी काम कर रहा, तो यह तय किया गया कि अब जो भी पाकिस्तानी जिस फिल्म में काम करेगा वो फिल्म वाला 5 करोड़ रुपये आर्मी को देगा। मैं सुन के ताज्जुब किया। आज इस जलसे के इंतजाम में हमारे पुलिस के हजरात बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जब मैं ये सुना तो मैं बोला, मैडम अब इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं बाद में दूंगा। मैं जाकर अंदर बैठ गया, बारिश बाद में आए। मैं सोच रहा था कि जब अजमल कसब को, वो बहादुर पुलिस कांस्टेबल जिसने जिंदा हाथ अजमल कसब को पकड़ा था, उसका नाम तुकाराम था। मगर मैं गलत नाम कह रहा हूं तो माफी चाहता हूं, याद नहीं आ रहा। उसने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा और पकड़कर अपनी जान लगा दी, उसमें उसकी जान चले गई। मुझे ये सोचने पर मजबूर हूं और ये बोलने पर मजबूर हूं कि अगर एक पाकिस्तानी किसी फिल्म में काम करेगा तो आर्मी को 5 करोड़ रुपये, अरे लानत है इसे 5 करोड़ रुपये के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी का एक एक सिपाही करोड़ों रुपये का है, 5 करोड़ का नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। ये जो हमारी पुलिस, हो सकता है कि इनकी हरकतों से हम नहीं मानते होंगे पता। और आपका छोटो 5 करोड़ क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी देश से मोहब्बत है। जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे हिंदुस्तान की आर्मी ने इस तरह का काम किया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एक पाकिस्तानी एक पिक्चर में काम करे तो 5 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान की आर्मी का एक एक सिपाही 100 करोड़ से बढ़कर उसकी कीमत है। 5 करोड़ की कीमत लगाकर गद्दारी मत करो आप इन लोगों से। ये कर रहे हैं। अब फिर पिक्चर रिलीज हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद ताल्लुकात अच्छे होंगे। और ताज्जुब नहीं करना जब शरीफ साहब आएंगे या मोदी साहब वहां जाएंगे।
पिछली मर्तबा मंगनी में गए थे, अब की मर्तबा निकाह में जाएंगे। मगर वो मामले में भी क्या कर दिए, आप हमको बोल रहे हैं। मिस्टर मोदी, क्या हो रहा है, इस देश का क्या होगा कि आप एक पाकिस्तानी एक्टर की कीमत 5 करोड़ रुपये, क्या मोहब्बत है आपको देश से। मैं क्या बोल सकता हूं, अब मुझको गाली देते, ये जहां जाता भड़काऊ भाषण करता, ये जहां जाता इस तरह बात करके चला जाता। मगर मुझे पूरा उम्मीद है कि जब मैं ये बात कह रहा था तो पुलिस वाले मुंडी हिला रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं काम कर गया। ये गए थे राष्ट्रवादी के मालेगांव गए थे लोग। मालेगांव जाके वहां पर बोले ओवैसी जो है, ये मंजलिस वाले वारिस पठान को सस्पेंड करा के मालेगांव गए। ये लोग मिले हुए हैं उनसे, इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। मेरे भाई, हम कितों के सके हैं ये तो बता दो। अल्लाह के करम से मेरा एक ही साला है, समझे आप। इसीलिए बोलते हैं मुंह को नहीं लगना हमारे मुंह को लगे तो मित्रों को हम बोल देते तुम क्या बाबू।